पेंच मध्य प्रदेश का एक जंगल जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है, जिसे हमारे बचपन की यादों से जोड़ा जाता है मोगली और जंगल। यहाँ के लेजेंडरी टाइगर, लेपर्ड्स, भिन्न प्रकार के हर्बीवोरस और बहुत सारे बर्ड्स आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं। यह मेरा पहली बार पेंच का सफर यादगार अनुभव था, जहाँ प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखती है। तो आइए देखते हैं पेंच का सफर। हमारा स्टे था पेंच टाइगर होम रिजॉर्ट, जो कि तुरिया कोर गेट के बिल्कुल बाजू में ही है। फाइनली पेंच पहुंच गए हैं। ओपनिंग सीजन का तैयारी क्या होता है देख लेंगे। 3 महीने बाद जंगल खुल गया है। अब ये होटल आ गए हैं। ये रिजॉर्ट बिल्कुल कोर बाउंड्री के नज़दीक होने की वजह से भी बहुत मशहूर है। और यह रिजॉर्ट का मेन हाईलाइट है यहाँ का मचान और उसके सामने की वाटर बॉडी, जो कि वाइल्ड लाइफर्स के लिए हेवन है। हमारी ये ट्रिप भी ऑर्गेनाइज की थी रोहन दादा ने, तो हमने क्विक ओरिएंटेशन किया और उसके बाद हमें निकलना था जंगल वॉक के लिए, जो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला था। हमारी सफारिश थी तुरिया, सिलारी, खुरसापार और खवासा से। पर इतना ध्यान रखना कि हमें शांत रहना है, तो ही अपने को कुछ ना कुछ मिल स्पॉट सकता है। ये शोर शराबा करते जिंदा रहना है तो शोर मचाओ, जिंदा रहना है तो शोर मचाओ, शांत रहो। देखना है तो शांत। प्रजा होती है, जैसे राजा के सैनिक होते हैं, सभी लोग उसको तैयार करते, दरबार को रखवाली करेंगे सब कुछ, वैसे ही यहाँ पे होता है। टर्माइक के इसमें किंग और क्वीन होते हैं, उनके सब सेना होते हैं, उन लोग इसको बनाते हैं और जितना अंदर रहेगा खाली में उतना ही ऊपर में भी रहता है। क्या देखना है पाजी? टाइगर देखना है, बाहर निकालो टाइगर। टाइगर को बाहर निकालो। किधर है? किधर है? किधर है? किधर भोगड़ी कहाँ छुप के बैठे? कहाँ छुप के बैठे? रायता हम लोकल में इसको भुई लीम बोलते हैं। हम गांव के लोग ज़्यादातर ना सर, अगर बीमार हुए ना तो इसका हम लोग काढ़ा बना के पीते हैं, जिससे बीमारी हमारी ख़त्म हो जाती है। ओके। ये बहुत कड़वा होता है, नीम से भी ज़्यादा, तो हम लोग इसको चिरायता बोलते हैं, मतलब भुई लीम बोलते हैं। तो ये बीमारियों में जैसे है तो उसमें काम आता है। एक मारी और यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ की तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे लेंथ। सो इसको बोलते हैं PML, पग मार्क लेंथ। ओके, और यहाँ एक्सट्रीम जो टोज है, एक्सट्रीम टोज को स्ट्रेट लाइन मारी, ड्रॉ की, और यहाँ का डिस्टेंस मैंने मेजर किया तो उसको बोलते हैं PMB, पग मार्क ब्रेड्थ। ओके, सो अगर PML मतलब लेंथ ब्रेड से बड़ी हो तो इसको फीमेल का है। अगर PMB और ये इक्वल हो या स्क्वायर्स में हो तो इसको मेल का पग। इसका मैक्सिमम साइज जो लेंथ होता है सबसे बड़ा टाइगर का ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर तक जा सकता है, और उसका उसी इसमें ब्रेड्थ भी उतना ही आएगा 16। फीमेल का आएगा 14 के आसपास और ये 12 to 13 के आसपास है। बोलता सुनो तुम लोग, क्या जंगल में आए घूमने के लिए? कुछ नहीं होता। टाइगर वाइगर दिखा ना, इतना कुछ डरने का नहीं। वो दूर बैठा रहता है, अपने को कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं क्या तेरी सर स्क्रैच मार्किंग होता है। जैसे यहाँ का जो डोमेट्री मेल है ना पहले का, तो वो जैसे न्यू मेल आ रहा है कोई, तो वो पहले सोचेगा कि इस एरिया में मेरे से ताकतवर है कि कमजोर है, पहले सोचेगा वो। जैसे इस एरिया में सर्वाइव होना है तो जो यहाँ का डोमेट्री मेल है ना, उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। नेचर वो कितनी मस्त झाड़े हैं गाइस। नेचर मुझे हील कर रहा है। मुझे यही जीने का मन कर रहा है।
मन कर रहा है कि यही कहीं कुटिया डाल के बच जाऊं। सर घर संसार यही बिता दूंगा। ये कपड़े सारे त्याग कर पत्तों की चड्डी में देख अच्छे सर नीचे नहीं रहेगी, मुँह वो एक पत्ती रहेगी, वो भी मुंह पे। जोहनी को अभी बच्चे भी है ना? बच्ची दी होंगी सर मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं आ रही क्या? नेचर वॉक में लास्ट कब दिखा है आपको टाइगर? ये तो बहुत कम आते हैं सर, ये इसकी जानकारी नहीं बता सकते हम लोग। ओके। ये कभी कभार ही आते हैं, जैसे नए साल में एक हाँ कभी तो नसीब से आया तो आया। आया तो आया, बाकी फिर वीकेंड में ही जाते हैं। क्या मस्त जंगल हो गया है। अगली सुबह हम निकले खवासा गेट, जो कि बफर जोन है। यहाँ भी टाइगर और लेपर्ड की अच्छी साइटिंग होती है। यह भी एक बहुत सुंदर जोन है और विंटर्स में जो जंगल दिखता है वो अलग ही होता है। ऐसे ही हम टाइगर ट्रैक करने निकल गए, लेकिन हमें दूर से एक लंगूर कॉल सुनाई दिया। हम वहां पहुंचे तो वहां ऑलरेडी 2 जिप्सी रुकी थी और हमें उनसे समझ आ गया कि अभी फिलहाल में ही लेपर्ड ने एक लंगूर का शिकार करके उसको लेके गया है। मार के इधर ले गया, दिखा नहीं है क्या? दिखा गाड़ी को दिखा। हाँ लंगूर की कंटिन्यू कॉलिंग चल रही है, शायद लेपर्ड हो सकता है। सामने वाली गाड़ी ने भी बताया कि लंगूर का शिकार कर दिया लेपर्ड। इधर कहीं पेड़ के हो सकता है, थोड़ा रुक के वेट कर लेंगे, देखेंगे कुछ भी हो सकता है। हम वहां रुके। लंगूर कॉल बहुत स्ट्रांग थी, शायद लेपर्ड आसपास ही था। हमने बहुत टाइम वेट किया लेकिन कुछ नहीं दिखा। हम निकल पड़े टाइगर ढूंढने। टाइगर के लिए बहुत ट्राई किया, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन टाइगर तो दिखा ही नहीं। लेकिन ऐसे ही घूमते घूमते हमें फिर से लंगूर कॉल सुनाई दिया। हम कॉल के तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम कॉल के पास पहुंच रहे थे, कॉल और भी स्ट्रांग हो रहे थे। और हमें कुछ तो दिखा, झाड़ियों में कुछ हिल रहा था, परफेक्टली कैमोफ्लेज था। वो था एक मेल लेपर्ड जो आराम से बैठा था। क्या बढ़िया साइटिंग थी, दिल भर गया। हम 15-20 मिनट आराम से उसको देख रहे थे। सफारी खत्म होने का टाइम आ गया। भले टाइगर ना दिखा, बट जो चीज दिखना बहुत मुश्किल होता है वो हमें दिखा, तो हम खुश थे। सिलारी पेंच के महाराष्ट्र रीजन का एक जोन है, जिसको उसकी ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। जंगल में एंट्री करते समझ ही आ गया क्यों लोग इसको पेंच का सबसे खूबसूरत जोन कहते हैं। हमारा अभी सेकंड सफारी सिलारी गेट से है, जो कि पेंच का कोर जोन है, जो कि पेंच का कोर जोन है, जो मानसून के बाद अभी खुला है। तो ओपनिंग के हिसाब से आए, देखेंगे क्या दिखेगा। यहाँ भी अपन जैसे इंटर गए, अभी ये T62 टाइगर्स है, उसके 3 कप्स है जो सब अडल्ट में हो गए अभी। लेकिन C2 के ये वाला एरिया है, C2 है ना, उसको हम डेंडू भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी डेंजरस है, गाड़ी देख के बाहर आ जाती है। इसकी मूवमेंट ज़्यादातर है। फर्स्ट दिन यहाँ दिखी थी C2, उसके बाद से बफर निकल गई है, आज उसकी खबर नहीं है। T62 टाइगर्स का ओके एरिया है, वाइल्ड बोर है।
चलो फिर आज तो टाइगर दिखना ही है, क्योंकि टाइगर की अपने को बिरयानी दिख गई अभी। ठीक है, टाइगर की बिरयानी दिख गई। बिना मसाले के चलते हुए बिरयानी मिल गई है। यहाँ हमें उम्मीद थी T18 टाइगर से देखने की। मिशन शुरू हो गया। हमने घंटों तक जंगल को छान मारा। 1 घंटा निकल गया, कुछ नहीं दिखा। ऊपर से जीप भी खराब हो गई। दूसरी जीप आने तक टाइम निकलता गया। हमारा प्लान ये था कि पहले भूकंप पॉइंट और फिर बाद में बाम्बू फॉरेस्ट चेक करना है, पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। हमने सोचा था कि पहले भूकंप पॉइंट चेक कर लेंगे, जो हमने चेक किया जहाँ पे कुछ नहीं था, तो हम जाने वाले थे बाम्बू फॉरेस्ट, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी जीप खराब हो गई। जाएंगी तो आगे वाले बाम्बू वाले पैच में, नहीं तो फिर अम्बाखुरी तरफ जाएंगी वो। इसी के लिए अपन घूम रहे थे वो वाले पैच में, अपन भूकंप साइड में, क्योंकि सवेरे कॉल थे तो यानी जब भी आगे ही लगता है दोपहर में। मैं लेपर्ड पहाड़ी गया तो पहले से ऑलरेडी कम से कम 5-6 गाड़ी खड़ी थी, वहाँ लेपर्ड खेल रहे थे तो वो देख रहे थे। सडनली ध्यान आया पहाड़ी पे, एक गाड़ी वाले का ध्यान गया तो वहाँ टाइगर बैठी थी। ऐसा हुआ कल। तो एक ही जगह में लेपर्ड खेलते हुए मिले और टाइगर पत्थर पे बैठा था। और जैसे ही हमारी दूसरी गाड़ी आई और हम पहुंच गए, हमें ये पता चला कि ऑलरेडी 2 जिप्सियों को T18 स्पॉट हुई, लेकिन हमारे पहुंचने तक वो निकल गई थी। किस्मत का खेल तो खत्म हो गया था। अब स्किल से देखना था कि क्या मिलता है। सिलारी की खूबसूरती के सामने हम टाइगर ना देखने का गम छुपा रहे थे। सफारी का टाइम खत्म होने आ गया। फिर भी हमने एक बार सोचा कि बाम्बू फॉरेस्ट होते ही जाएंगे, और अचानक सांबा डियर कॉलिंग चालू हो गई, वहीं जहां T18 दिखी थी। ह्या जंगलात जाताना सिर्फ 15 मिनट बचे थे। हम रुक गए, कॉलिंग बढ़ती गई, पर टाइगर दिखाई नहीं दिया। सफारी खत्म करनी पड़ी। सांबा डियर का कॉल हो रहा है, तो हम रुके। मे बी वो तार लाइन से दिख टाइगर का मूवमेंट हो सकता है, तब बुशेस है और पूरा तो हम वेट कर रहे हैं। हाँ वही तो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलने के चांसेस तो है। ये था पेंच का मेरा ओपनिंग सीजन का सफर, जहाँ जंगल ने टाइगर नहीं दिखाया, पर हर मोड़ पे एक नया ऐसा, एक नई चीज मिली।